अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 754वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सूरत के हीरा व्यापारी सावजी भाई ढोलकिया, उन्होंने इस साल दोबारा अपने 600 एम्प्लॉइज़ को नई कारें दी, बहुत सारों को घर दिए, बहुत सौ को इनामात से नवाजा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मेरा पिछले साल का एक सबक सावजी भाई ढोलकिया की दरिया दिली और अपने मज़दूरों के साथ, अपने मुलाजिमीन के साथ जो उनके अखलाक है, उस पर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज के सबक में सावजी भाई ढोलकिया इतना बड़ा आदमी, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, उसने अपने बच्चों की जो तरबियत की, मैं उस पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि हमारा मुसलमान, जिसको ये लगता है कि आज मेरे बच्चों के पास में गाड़ी होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, मेरे बच्चे एकदम फैशनेबल होना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, उसको कम से कम ये सबक मिले कि इस्लाम ने जो तरबियत का तरीक़ा बताया था, सावजी भाई ढोलकिया ने अपने बच्चों की तरबियत उस तरीक़े से की और हम मुसलमान गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। मैं ख़ुद सावजी भाई ढोलकिया का इंटरव्यू देख रहा था, किसी के हवाले से सुनी हुई बात नहीं है। उनसे किसी ने, रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि आपने अपने बच्चों के हाथ में कारोबार सुपुर्द करने से पहले उनसे ये कहा था कि किसी शहर में जाकर किसी और के पास मुलाजिमत करो, नौकरी करो, और जब मुझे इत्मीनान होगा उसके बाद फिर मैं तुमको बुलाऊंगा और अपने साथ कारोबार में शामिल करूंगा। सावजी भाई ढोलकिया ने कहा बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने उसका रीज़न बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लंदन भेजा, ये सोचकर कि बड़ा कारोबार है, उसके लिए बच्चों का एजुकेशन एकदम हाई होना चाहिए। मैं मिलने के लिए गया उन लोगों को। अब मिलने के लिए जब मैं गया तो हम लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए पहुँचे। वहाँ पे मैंने देखा जो मेन्यू होता है, उसमें एक पापड़ जो है उसका रेट कुछ 4-5 पाउंड था। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा ये 4-5 पाउंड का पापड़ है? तो बेटे ने उनसे कहा, पापा તમે એટલો મોટો સેટ છે, તમે આ 3 અને 4 પાઉન્ડ જોએ છે, આ 4 પાઉન્ડની શું વાત છે? वो सावजी भाई ढोलकिया कहने लगे कि बच्चे के मुंह से जब मैंने ये सुना कि 4-5 पाउंड की क्या बात है, तो झटका लगा मुझे और मैंने समझाया उसको। मैंने कहा बेटा, हमारे इंडिया के अंदर यही 5 पाउंड के अंदर पूरी एक फैमिली का घर चलता है, एक वक्त का पूरा खाना बनता है, और तुझे ये पापड़ महंगा नहीं लग रहा है 4-5 पाउंड का? बोले मेरे दिल में उसी वक्त में ये बात आई कि ये बच्चों को पैसे की कदर नहीं है। अगर मैं ऐसे ही इनके हाथ में पूरा कारोबार हैंड ओवर कर दूंगा, ये तो पूरे धंधे की वाट लगा के रख देंगे। इसके लिए बोले जब ये डिग्री कंप्लीट करके मेरे पास आए तो मैंने इनको सिर्फ 5,000 रुपये दिया और मैंने कहा देखो भाई, ये 5,000 रुपये लेकर जाओ, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, कोई कारोबार करो, बिजनेस करो, किसी के पास नौकरी करो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को किसी और के पास काम करने के लिए भेज दिया। कहा कि तुम जब खुद कमाओगे, वो जो तुमने बात कही थी ना 4-5 पाउंड के पापड़ वाली, तुमको अब इंडिया में एहसास होगा कि वो 4-5 पाउंड कमाने के लिए भी
कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, और उन्होंने भेज दिया बच्चों को। फिर वो बच्चे किसी और के पास जाकर महीनों या साल भर तक उन्होंने नौकरी की किराना दुकान के अंदर, और वो नौकरी करने के बाद जब उनको इत्मीनान हो गया कि अब व्यवहार कैसा करते हैं, लोगों के साथ मुआमलात कैसे करते हैं, क्योंकि किराना धंधा जो होता है वो रुपये 4 आने 8 आने का होता है, बोले अब इनको कदर आएंगी। वरना लंदन से आते ही मैं अगर इनके सपुर्द पूरा कारोबार कर देता था, ये तो मुफ्त में मिला हुआ, उसकी कदर नहीं रहती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने उनका जब ये इंटरव्यू सुना तो मैं सोचने लगा कि देखो, वाकई में भी ये इंसान अपने औलाद की तालीम और तरबियत, अपने औलाद की फ़िक्र, अपने औलाद को अगर मुफ्त में सब कुछ मिल जाए तो उनको कैसे नाकदरी होंगी, उसका एहसास है। और उसी एहसास की बिना पर वो इंसान जिसने अपने हज़ारों नौकरों को कारें मुफ्त में दे दी, घर दे दिए, अपनी खुद की औलाद को दूसरों के दुकान पर नौकर बनाया, काई के लिए? उनके दिल में कदर पैदा करने के लिए। अब उसके कंपैरिजन में अगर हमारे मुसलमान को देखेंगे, हमारे मियाँ भाई को अगर आप देखेंगे, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे आज के ज़माने में मुसलमानों के मिजाज में जो दिखावा है, जो फजूल खर्ची है, वो ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। भले कर्ज़ों पे कर्ज़े हो जावे, लेकिन दिखावे के लिए बच्चों को भारी भारी मोबाइल दिला कर देंगे, सिर्फ इम्प्रेशन अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, उनकी औलादों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, उनकी औलादों के ऊपर, अपने जान पहचान वालों पर, उनकी औलादों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने दोस्त अहबाब, सिर्फ दिखावे के लिए। हम लोग कम नहीं है किसी से। हमारे बच्चे भी ये मोबाइल, हमारे बच्चे भी वो मोबाइल, चूँकि हमारा मुसलमान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 1450 साल पहले दुनिया की हकीकत बयान कर दी कि देख, ये दुनिया तेरे ज़िंदगी का मकसद नहीं है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको प्रैक्टिकल सिखा कर गए कि ये दुनिया हमारे लिए मुसाफिर खाने की तरह से है। मगर ये बात मियाँ भाई के समझ में नहीं आई। मियाँ भाई गैरों से 4 कदम आगे जाकर दुनिया को ही मकसद बना करके नहीं, आज की दुनिया में टिकने का अगर है, मुकाबला अगर करने का है, तो हमने दिखावे में लोगों से 4 कदम आगे होना चाहिए। इम्प्रेशन तो हमारा मियाँ भाई दीन का इम्प्रेशन डालने की बजाय कि मैं अपनी नमाज़ों को कैसे संवारूँ, अपने बच्चों के दीन को कैसे संवारूँ, उनके दीन को कैसा खूबसूरत बनाऊँ, वो उनकी दुनिया चमकाने में लगा हुआ है। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, फुलाना जो नया शॉपिंग मॉल बन रहा है, बच्चों के वास्ते एक दुकान वहाँ ले लिया। बोले मैंने, वो नई जो सोसाइटी बन रही है ना, वहाँ ऑलरेडी अपना एक फ्लैट बुक है, और माशाल्लाह वो फुलाने गांव के अंदर 4 प्लॉट है अपने, फुलानी जगह पे इतना इन्वेस्ट मैंने कैसा है, बच्चों को अपने तकलीफ़ नहीं होना। बोले, और मोहतरम दोस्तों, वही बच्चे ऐसे माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं, और माँ बाप की ये सारी प्रॉपर्टी जो मुफ्त में, फुकट में उनको हैंड ओवर हो जाती है, उसकी वाट लगाते रहते हैं, वाट उड़ाते रहते हैं। क्यों? माँ बाप ने जो इस्लामी नज़रिया था उसके एतबार से तरबियत नहीं की इनकी। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दीनदार बनाने का हुक्म दिया था, हमारे मियाँ भाई ने अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया, इनको दुनियादार बनाया। दुनियादार, ऐसा दुनिया के रंग में रंगा दिया कि बस अब वो बच्चे भी मोबाइल को, स्टाइल को, फ्लैट को, गाड़ियों को अपने ज़िंदगी का मकसद समझ रहे हैं। इसीलिए मैं देखता हूँ
वो सावजी भाई ढोलकिया का लड़का लंदन से डिग्री लेकर आया और उन्होंने उसको किसी के घर पे नौकरी करने, दुकान पे नौकरी के लिए लगा दिया। और हमारा मियाँ भाई का बच्चा अभी पूरा अंडे में से निकला नहीं, अभी आधा अंडे में से, अभी टिड्डा बगैर पकेवा। उससे पहले बाप ने उसको एक्टिवा दिला के दे दिया, उससे पहले बाप ने उसको बाइक दिला के दे दिया, उससे पहले कट मार रहा है, उससे पहले टिबर सीट बिठा के जो है वह ऐसा कटिंग मार के रोड से, रास्तों से जा रहा है। और बड़ापन समझ के मैं हैरत करता हूँ, हैरत। मैं जब बारीक बारीक टिड्डों को, जो अभी पके भी नहीं, अभी अंडे में से पूरे निकले भी नहीं, उनको जब देखता हूँ, वो गलियों में से, जिस गली के अंदर आप चल नहीं सकते, उसमें से जब कट मार के निकलते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये उस बाप की औलाद है जिसको सिर्फ अपने बीवी का एक ही हक अदा करना पता है, बस रात को जाओ, खाओ, सो के बेहोश हो जाओ और उसके बाद में बच्चे जनते रहो, लेकिन उनकी तालीम मत करो, तरबियत मत करो। जो एक बार निकल गया सुबह में घर से, तो उसके बाद जब घर पे आ रहा तो बच्चे सारे सोए हुए हैं। इसको कभी टाइम मिल रहा ही नहीं कि जिनको अपन ने जनेवा है उनके भी कुछ हुकूक अपने ऊपर है, उनको लेके बैठने का, उनको सिखाने का, उनको तालीम देने का, उनको तरबियत देने का। वो सिद्धोड़ के जैसा पूरे मोहल्ले को तकलीफ दे रहे हैं, वो सिद्धोड़ों के जैसा पूरे बस्ती को तकलीफ दे रहे हैं। जिस रास्ते से बाइक लेके जा रहे वो रोड वालों को तकलीफ दे रहे हैं, बाप को फिक्र नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों का हाल ये हो चुका है। मैं मुसलमानों के बस्तियों में जो मुसलमान लड़कों की आवारागर्दी, नशा सवार है, ये भाई बनने का तो नशा ऐसा सवार हो चुका है, ज़रा ज़रा से टिड्डे हैं, ज़रा ज़रा से 1.5 बालिश के, उसके ऊपर भी नशा सवार है। और मैंने देखा ये बारीक बारीक टिड्डे भी एक दूसरे को जब बुलाते हैं तो भाई के नाम से, और भाई कैसा है तू, और वो भाई की हालत ये होती है, ज़रा थोड़ा सा वज़न के साथ में उसके खांधे पे रख दिए तो जगह पे हक देना उसने। ऐसे ऐसों को देखा मैंने, बहुत शौक भाई बनने का, नशा सवार है। और ये भाई लोगों का अंजाम इतना इबरतनाक होता है, मैंने आज तक किसी भाई को बूढ़ा बनकर मरते हुए नहीं देखा। मेरी अपनी पूरी लाइफ का मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसे जितने भाई हैं ना, या ऐसे जितने भी भाइयों को देखा, जवानी की उम्र के अंदर ऐसी बेमौत मारे गए कि समझ में भी नहीं आया कौन से भाई को कैसे मौत आई बोलकर। फिर भी हमारी कौम के अंदर कीड़ा, फिर भी हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वलवली छूटे भी है इनको भाई बनने की। मैं देखता हूं बालों का स्टाइल पूरा बाजू से टकला किया हुआ और बीच में ऐसा पूरा क्या पूरा झोपड़ा ऐसा छोड़े हुआ, पूरे बाल ऐसे खड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं यार इसको माँ बाप है क्या नहीं, माँ बाप देखते तो होंगे ना, उसी घर में रहता होगा, लेकिन माँ को खुशी हो रही है मेरा बेटा हीरो बन रहा है। हीरो बनाती बच्चों को, आज वो हीरो बनाने के चक्कर में कल वो बच्चा चोर बनेगा, डाकू बनेगा, पाकिटमार बनेगा, टाकीज़ों के सामने जो है टिकट ब्लैक करते हुए खड़ा रहेगा। और कुछ दिनों के बाद फिर ये खबर भी सुन लेना कि वही बच्चा जिसको हीरो बनाने के चक्कर में थी, वो बच्चा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हीरो बनाने का, शाइनिंग मारने का, और माँ बाप बजाय उनकी तरबियत करने के, उनकी तालीम करने के फ़ख्र करते हैं। औरतों को देखा मैंने दूसरी औरतों के सामने हमारा बच्चा जो है ना सुनता च नहीं, बोले वो जो पता नहीं कहाँ का हीरो है, कौन है, बस उसका दिमाग पे सब भूत सवार है, उसका स्टाइल मारने के चक्कर में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, किधर हमारी कौम जा रही है, सबक लेने की बात है। गैर ईमान वाला वो अपने औलाद की ऐसी तालीम और तरबियत कर रहा है, और हम वही दुनिया के चक्करों में पड़कर, मोबाइल फ़ोन फ़ख्र की चीज़, गाड़ियाँ फ़ख्र की चीज़, वो बच्चों की जब पढ़ने की उम्र है, तालीम की उम्र है, तरबियत की उम्र है, वो टाइम पे तालीम तरबियत नहीं करेंगे। इसीलिए आज हमारे ज़माने में माँ बाप के नाफरमानी के
और माँ बाप के साथ बुरा सुलूक करने के जो वाक़ियात पेश आ रहे हैं वो इसी का नतीजा है। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को नमाजी दीनदार बनाने की बजाय उनकी दुनिया संवारने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, उन बच्चों ने उन्हीं माँ बाप की नज़रों के सामने उनकी सारी प्रॉपर्टियों को फूंक दिए, अंगार लगा दिए। दुकानों पे दुकानें चली गई, घरों पे घर चले गए, प्रॉपर्टियों पे प्रॉपर्टियां निकल गई। किसके चक्कर में? अय्याशी के चक्कर में। क्यों? माँ बाप ने दौलत के ढेर तो देकर चले गए, उसको संभालने का तरीका नहीं बताई। इसके लिए मोहतरम मुसलमानों, बच्चों को दुनिया की चीज़ें देने को फ़ख्र मत समझो, उनको दीनदार बनाने की फ़िक्र करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैहि